हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम इस वीडियो में औसत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, औसत यानी कि एवरेज। तो अधिकांश ये सवाल जो है जवाहर नवोदय विद्यालय, राजीव नवोदय विद्यालय, हिमज्योति स्कूल, सैनिक स्कूल और अन्य जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो हम आज बात करेंगे औसत की। तो औसत क्या है बच्चों? औसत जो है किसी दी गई राशियों का औसत प्राप्त करने के लिए उन समस्त राशियों के योग में राशियों की संख्या से भाग देते हैं। ठीक है बच्चों, तो उन समस्त में राशियों की संख्या से भाग देते हैं। समस्त राशियों से के योग से भाग देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जा रही है, मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पर छप रहा है, तो इसे देते हैं करते हैं। देते हैं, ठीक है, देते। ठीक हो गया। अब जो है क्या बच्चों कि किसी दी गई राशियों का औसत प्राप्त करने के लिए उन समस्त राशियों के योग में राशियों की संख्या से भाग देते हैं। अब राशियों की संख्या जो है बच्चों, ठीक है, राशियों की राशि है क्या? राशि एक संख्या मान लो, आप एक किसी वस्तु की मात्रा मान लो, ठीक है, तो उसे हम किसी वस्तु की मात्रा उसको राशि कह देते हैं। तो अगर हमें औसत निकालना हो बच्चों ना, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा? उसका फॉर्मूला आएगा ये, क्या आएगा? औसत बराबर समस्त राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप याद कर लेना कि औसत बराबर होता है समस्त राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। चलिए इससे संबंधित एक उदाहरण हम करते हैं यहाँ पर। ठीक है, उदाहरण के लिए हम लिखते हैं कि हमारे पास कोई संख्या है, हमारे पास संख्या है, उदाहरण लिख देते हैं पहले। उदाहरण 3, 5 और 7, 3, 5 व 7 हमारे पास कोई संख्या है। इनका औसत निकालना है हमें। ठीक है बच्चों, औसत निकालना है तो औसत का सूत्र हमने बताया था यहाँ क्या है? समस्त राशियों का योग। ठीक है, तो औसत क्या निकलेगा हमारा? औसत बराबर समस्त राशियों का योग। राशि क्या है? 3 है, तो 3 लिख दिया। धन, योग माने धन, 5 है तो 5 लिख दिया। धन क्या है? और 7 है तो 7 भी लिख दिया हमने। बट्टे कितना था? राशियों की संख्या। तो सर राशि कितनी? 1, 2 और 3, 3 है तो ये कर दिया 3। ठीक है, तो हमारा औसत बराबर कितना आया? औसत हमारा आएगा बराबर 5, 3, 8, 7, 15 और नीचे 3 है तो 15 बट्टे 3। 3 से अगर 15 में भाग देंगे तो 3 पंजे 15, तो औसत क्या आ गया? 15। ये हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम जो है एक और उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण ले लेते हैं तो उदाहरण में सॉरी उदाहरण में क्या हो रहा है? ठीक है, हम उदाहरण में लेते हैं, मान लीजिए 8, 9, 4, 3 और 6 ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लिया हमने संख्या। अब इनका हमें औसत निकालना है बच्चों। ठीक, तो औसत निकालेंगे ना, तो औसत बराबर औसत में हमें क्या आया?
समस्त राशियों का योग। तो राशि क्या है, 1 2 3 4 5 राशि है ना। क्या क्या हैं, 8 धन 9 धन 4 धन 3 धन 6। ठीक है, बट्टे कर देंगे। कितने हैं ये, 1 2 3 4 5, तो 5। ठीक, अब हमारा औसत बराबर कितना आ जाएगा, इनको जोड़ के देखेंगे, 8 और 9 17, 4 21, 3 24, 6 30। तो कितना आया, 30 बट्टे 5। 5 से काट देंगे इसे, 5 छक्का 30, तो 6 हमारा आंसर आ गया। औसत इनका कितना आ गया, 6 आ गया बच्चों। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। तो ये हमारा औसत निकालने का तरीका है। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों एक और चीज़ कि जो है हमने यहाँ पर देखना है, हमारे पास था फॉर्मूला औसत का कि समस्त राशियों का योग बराबर राशियों की संख्या। ठीक है, तो अब इसमें हमने क्या करना है बच्चों, देखो जब हमें औसत निकालना हो तब तो हम ये फॉर्मूला रखेंगे। अगर हमें समस्त राशियों का योग निकालना है, हमें अगर समस्त राशियों का योग निकालना है तो ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे, यानी कि औसत गुणा राशियों की संख्या आ जाएगा, राशियों की संख्या। ठीक है, राशियों की संख्या, समझ में आया। और अगर हमें जो है क्या निकालना है, अगर हमें राशियों की संख्या निकालनी है बच्चों, तो तब ये आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, समस्त राशियों का योग यहाँ चले जाएगा और बट्टे औसत आ जाएगा। बस ये करना है। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया है। फॉर्मूला क्या बना, तो फॉर्मूला बना हमारा बच्चों, समस्त राशियों का योग, समस्त राशियों का योग अगर हमें निकालना हो तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा औसत गुणा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। ठीक है, अब राशियों की संख्या बन गया, तो ये हमारा फॉर्मूला चेंज हो गया, है कुछ नहीं, है यही। ठीक है, ये वाला औसत बराबर समस्त राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या, जब हमें इसे निकालना हो तो ये आपस में गुणा हो जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पर बताया मैंने। अब इससे संबंधित हम एक सवाल माना कर लेते हैं, कोई उदाहरण। तो लेते हैं उदाहरण, उदाहरण में लिख देते हैं, माना कि जो है, माना कि किसी कक्षा के 4 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 65 है, तो समस्त राशियों का योग ज्ञात करें। ठीक है, किसी कक्षा के 4 विद्यार्थी, ठीक, कितने हैं विद्यार्थी, 4 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 65 है, तो समस्त राशियों का योग ज्ञात करें। तो अब क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, औसत कितना है, औसत है बराबर है 65, है ना। और राशियों की संख्या कितनी है, राशियों की संख्या बराबर है 4। ठीक है, तो ये दो चीज़ मिल गए हमें, तो बहुत इजी हो गया, है ना। हम करेंगे, हमें क्या याद निकालना है, बताइए, राशियों का योग। तो राशियों का योग जो है
फॉर्मूला हमारा क्या है, राशियों का योग बराबर बराबर क्या है, औसत ना गुणा राशियों की संख्या। तो औसत हमारा कितना दिया है, 65, गुणा कर दो राशियों की संख्या कितनी दी थी, 4। तो 65 गुणा 4 बराबर 4 पंजे 20 की 0 हासिल 2, 4 छक्का 24 2 26, 260। कितना आ गया, 260। ये हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों, समझ में आया। अब एक और उदाहरण लेते हैं बच्चों। तो एक कॉल आ गई थी ज़रा सा। यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा एक सवाल। अच्छा, दूसरा सवाल है बच्चों, एक कक्षा के 24 विद्यार्थियों के भार का औसत मान 35 किलोग्राम है। यदि इस मान में शिक्षक के भार को जोड़ा जाता है तो औसत भार में 400 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक का भार ज्ञात करें। तो यह है प्रश्न बच्चों, एक कक्षा के 24 विद्यार्थियों के भार का औसत मान 35 किलोग्राम है। ठीक है, तो अब कुल भार कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम उत्तर से देखते हैं। हल क्या लिखेंगे, 24 विद्यार्थी हैं तो 24 विद्यार्थियों का कुल भार बराबर कितना आ जाएगा, देखिए का औसत भार 35 किलोग्राम है, तो 35 है, ठीक है, और बच्चे हैं 24, तो 24 गुणा 35 करके उनका कुल भार आ जाएगा। 24 गुणा 35 करेंगे तो बराबर कितना आता है, बराबर 24, देख लेते हैं। 35 गुणा 24 करके 4 पंजे 20 की 0, 4 3 12 तो 14, और 35 दूनी 70, 0 4 8 840 किलोग्राम। कितना है, 840 केजी। ठीक है, ये आ गया। अब 840 किलोग्राम उन बच्चों का कुल भार हो गया। इतना आया आपको समझ में। आगे कह रहा हो कि यदि इस मान में, ठीक है, शिक्षक के भार को जोड़ा जाता है, शिक्षक के भार को जोड़ा जाता है तो औसत भार में 400 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। औसत भार में जो है 400 ग्राम की क्या हो जा रही है, वृद्धि। तो थोड़ा सा सॉरी, तो विद्यार्थियों और शिक्षक का भार लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिख देते हैं, विद्यार्थियों और शिक्षक का भार, शिक्षक का भार कितना हो जाएगा बच्चे, बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 24 बच्चे हैं, ठीक है, औसत भार निकल रहा है 35 किलोग्राम, ठीक है, और ये हो गया अब कुल भार। इसमें कितने ग्राम की वृद्धि जा रही है, 400 ग्राम की, तो 35.4 लिख सकते हैं हम। ठीक है, 400 ग्राम की वृद्धि हो गई, तो ये कितना हो जाएगा, बराबर गुणा करेंगे तो इसे हम यहाँ से गुणा करके देखते हैं।
24 गुणा 35.4 किलोग्राम को अगर हम गुणा करेंगे तो ये आ जाता है आपका 35.4, 24 से 4 चक्को 16, 4 पंजे 20, 2 22 के 2 हासिल 2, 4 3 12, 2 14 और ये 2 चक्को 8, 2 पंजे 10 की 0, 2 तिया 6 7, तो आ गया 6, 8 2 10 की 0, 4 1 5, 7 1 8, पॉइंट का पॉइंट 800 कितना जा रहा है बराबर 850.6 हज़ार है बच्चों। ठीक है 850.6 तो 24 गुणा, अरे 1 मिनट बच्चों 24 लिखा ना, सॉरी एक अध्यापक उसमें जुड़ भी गया, यहाँ पर आ जाएगा 25। हमने यहाँ भी किया क्या 25 करेंगे, इसे कितना करेंगे 25। एक विद्यार्थियों और शिक्षक का भार हो गया ना, एक शिक्षक है तो अब इसे 25 करेंगे हम 25। अब कुछ और आएगा ये, ठीक है 35.4 गुणा 25, तो 25 चक्को 100 की 0, 25 बचे 125 और 10 135 के 5, 25 दिए 75, 10 85 3 88, 0 का 0, 885 कितना आ गया 885, तो बराबर 885 किलोग्राम इसका कुल भार हो गया। अब पूछा है हमसे शिक्षक का भार, है ना, शिक्षक का भार ज्ञात करें, तो हम क्या करेंगे शिक्षक के भार में, शिक्षक का भार कितना हो जाएगा, शिक्षक का भार बराबर, अब कितना आएगा, ये हमारा टोटल भार आ रहा है 885 kg, शिक्षक को मिला करके कुल भार आ रहा है, और बच्चों का जो भार था शिक्षक को हटा करके वो कितना था 840 किलोग्राम था, तो इसमें 840 किलोग्राम हटा देंगे, घटा देंगे तो कितना बचा 5 का 5, 8 में से 4 गया 4, 8 में 8 के 0, तो 45 किलोग्राम जो है ये टीचर का भार आ गया। यही आपका आंसर हो गया बच्चों, क्लियर हो गया। तो इससे संबंधित हम अभ्यास सवाल बच्चों आगे करेंगे, अभी अगर करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी ना, तो हम जो है क्या नाम कहते हैं यहाँ पर वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।